रात को जब बिना वजह दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी सी महसूस होती है और दिमाग सिर्फ बुरे ख्याल सोचता रहता है, तो अक्सर हम सोचते हैं ये बस एंजाइटी है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक सिग्नल होता है जो हमें कुछ समझाना चाहता है। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि एंजाइटी का सॉल्यूशन इस्लाम के मुताबिक क्या है। सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो आज के टाइम में भी काम करते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी अंदर से शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर बिखर जाते हैं। इसका जवाब धीरे धीरे क्लियर होता चला जाता है। एक वाकया सोचिए, अंधेरा सफर है, खतरा हर तरफ है और कोई सपोर्ट नहीं है। आज के टाइम में अगर ऐसा होता तो पैनिक अटैक आ जाता, लेकिन सहाबा के पास ना मोबाइल था ना डिस्ट्रैक्शन, फिर भी उनके दिल में सुकून था। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर था। इस्लाम ये नहीं कहता कि घबराहट गलत है। इस्लाम मानता है कि दिल परेशान होता है, लेकिन अल्लाह ने इलाज भी बताया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये सिर्फ एक रूहानी बात नहीं है। रिसर्च भी बताती है कि जब इंसान बार बार अल्लाह का जिक्र करता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। जिक्र असल में दिमाग को ये कह रहा होता है कि तुम अकेले नहीं हो। इस्लाम का एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दी जाए। तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना और फिर रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ देना। एंजाइटी ज्यादातर फ्यूचर को कंट्रोल करने की जिद से पैदा होती है, जबकि इस्लाम सिखाता है कि फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। मसला तब होता है जब हम अल्लाह को सिर्फ इमरजेंसी में याद करते हैं। जब एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पर होती है तब दुआ याद आती है। फिर हम कहते हैं कि दुआ का असर नहीं हुआ। असल प्रॉब्लम ये होती है कि अल्लाह से कनेक्शन सिर्फ नीड के वक्त होता है, रूटीन का हिस्सा नहीं होता। इस्लाम एंजाइटी के लिए शॉर्टकट नहीं देता, बल्कि एक सिस्टमेटिक रूटीन देता है। दिन में 5 वक्त की नमाज सिर्फ इबादत नहीं होती, बल्कि दिमाग के लिए 5 बार रीसेट होती है। दुआ अपनी जुबान में, दिल से और बिना झिझक के होनी चाहिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस नहीं होगा, बल्कि ये है कि दर्द में भी अल्लाह से दूर ना हुआ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे तो नमाज की तरफ रुजू करते थे। आज हम फोन की स्क्रीन की तरफ भागते हैं, फिर सोचते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता। सबसे गहरी बात ये है कि इस्लाम एंजाइटी को कमजोरी नहीं मानता। एंजाइटी एक रिमाइंडर है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो और तुम्हें हर चीज कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये बात दिल से मान लोगे, उस दिन एंजाइटी धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगी। लास्ट में एंजाइटी का हाल इस्लाम में एक ही चीज पर आकर रुकता है, और वो है कनेक्शन। अल्लाह से कनेक्शन, अपने दिल से कनेक्शन और रियलिटी से कनेक्शन। जब ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो घबराहट चाहे जितना शोर मचा ले जीत नहीं पाती। अगर ये बात आपकी समझ में आई हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे एक ऐसी दुआ की जो एंजाइटी के वक्त तुरंत दिल को सुकून देती है। ऐसी ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।